नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर पेज जैसे 18 लिखा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर कॉपी का बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि पेज जैसे 18 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर कॉपी का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, लेटर से क्या दिया है, संख्या दी है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पी दिया और पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 16 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ए दिया और ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर जी दिया और जी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 18 पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो 29। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, 18। तो हमें 29 से 18 बनाना है। ठीक है, तो हम 29 को ऐसा क्या करें कि हमें 18 मिले। तो देखिए अगर हम 29 का आपस में गुणा कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी का बताएंगे। अब देखिए जैसे अब सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। फिर ओ दिया तो ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर पी दिया और पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर वाई दिया है तो वाई हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 3 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18, 18 में 16 को जोड़ेंगे तो 34 और 34 में 25 को जोड़ेंगे तो 59। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहे हैं, 59 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, सभी को जोड़ के आपस में गुणा किया था। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। तो 9 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9 पंजे 45। कितना हो जाएंगे, 9 पंजे 45। अब ऑप्शन में देखिए 45 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी और कौन सी लिखी है। ठीक है, क्या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा है, फिर सम संख्या लिखी, या फिर अभाज्य संख्या लिखी, या फिर विषम संख्या लिखी। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा है, 25 लिखा है, 121 लिखा है, 290 लिखा है, 529 लिखा। अगर ये संख्या को अगर आपको वर्ग याद होगा तो ये संख्या सभी के सभी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, अब किस किस का वर्ग है ये देखेंगे। तो देखिए जैसे जो 4 लिखा है ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 लिखा, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 121 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 289 लिखा है, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 17 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 529 लिखा है, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि सभी की सभी ये संख्या क्या है, वर्ग है। तो अगले भी यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी का वर्ग होगा। अब वर्ग होगा तो कैसे होगा, ये हम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग, 17 का वर्ग, 23 का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी की सारी संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी है, अभाज्य संख्या। अब देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद अभाज्य संख्या आपको बताया कौन सी आती है, 3 आती है, लेकिन 3 को छोड़ दिया और 5 का वर्ग किया उसके बाद। फिर देखिए 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7 आती है, 7 को छोड़ दिया है और 11 का वर्ग लिखा है। और 11 के बाद आपको पता है कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 13 आती है, और 13 को छोड़ के अगली 17 का वर्ग कर दिया। और 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 19, और 19 को छोड़ दिया और यहाँ पर 23 का वर्ग लिखा है। तो अगली बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है उसको छोड़ देंगे और उससे अगली का वर्ग बताएंगे। ठीक है, तो 23 के बाद आपको पता है कौन सी आती है, 29 आती है। तो 29 को छोड़ देंगे और इससे अगली आती है उसका वर्ग करके हम संख्या बताएंगे। ठीक है, तो 29 के बाद आपको पता है कौन सी आती है, 31 आती है। तो यहाँ पर हम 31 का वर्ग करेंगे। अब 31 का वर्ग कितना होता है, तो 31 का वर्ग होता है 961। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 961 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें कुत्ता दिया है, बिल्ली दी और पशु दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है, एक एक शब्द का, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, कुत्ते का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले कुत्ते का डायग्राम बना लिया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है बिल्ली। अब बिल्ली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने कुत्ते का डायग्राम बनाया क्या कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई भी संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग है, तो इसका डायग्राम यहाँ पर इससे अलग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है पशु। अब पशु का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने कुत्ता और बिल्ली का डायग्राम बनाया क्या उनका पशु से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो कुत्ता ये भी पशु के अंदर आता है और बिल्ली भी पशु के अंदर आ जाती है, तो इसलिए दोनों का संबंध पशु के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पशु का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये दोनों को अंदर ले लेगा और इसका बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डाउट भी होगा ये मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब हम ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी के पास में संख्या कैसे लिखिए और बड़ी संख्या लिखी हुई होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या कैसे लिखी ये हम पता करते हैं। जैसे इसके पास में यहाँ पर 80 लिखा तो ये कैसे लिखा है, इस साइड यहाँ पर 45 लिखा तो ये कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, 45 का पता करते हैं, फिर हम यहाँ पर 80 का पता करेंगे और दोनों को एक ही तरीके से। अब देखिए ऊपर हमें क्या दिया है, यहाँ पर 9 और 6 दिया है, तो इनको ऐसा क्या करें कि हमें 45 मिले, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते तो 9 कितने होते, 54 होते, लेकिन यहाँ पर 45 लिखा। यानी हम यहाँ पर दूसरा तरीका, यानी देखिए अगर हम यहाँ 9 में 6 को जोड़ लेते हैं तो 9 में 6 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। और 9 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी इसका माइनस करेंगे तो कितने होंगे 3, कितने हो रहे 3, और इनका आपस में जब गुणा करेंगे तब कितने होंगे 45, और 45 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर 80 का पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 12 और 8 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 12 में से एक बार 8 को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा 4 और 4, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर गुणा किया तो सेम तरीके से इसका भी गुणा करेंगे, तो 20 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौको कितने होते हैं 80, और 80 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या हमने पता किया है। अब इसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले तो इनका आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, कितने होते हैं 11, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले प्लस किया, फिर इसका माइनस करेंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, कितने बचेंगे 5, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, गुणा किया था, यहाँ पर भी हमने गुणा किया है, तो यहाँ पर भी इसका आपस में गुणा ही करेंगे, तो 11 पंजे कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 55 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। यानी यहाँ पर हमें एक खुला पासा दिया है, ठीक है। इसको बंद करने पर कैसा दिखाई देगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको मैं खुले पासे का विपरीत कैसे बताना ये तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी पासे को बंद करना है तो सबसे पहले आपको खुले पासे में विपरीत निकालना है, ठीक है। और विपरीत आपको पता है 1 छोड़ के 1 चलना है, तो यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा और 4 का 6 हो जाएगा और इधर 1 का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्या है तो 1 का 5 है, उसके बाद 2 का क्या है तो 2 का यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 का क्या है तो 4 का विपरीत है 6, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है कि जब भी पासे पे जो विपरीत होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। विपरीत हमेशा नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए 1 दिखाई देगा तो अगर इसका विपरीत 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 5 दिखाई देगा तो इसका विपरीत 1 नहीं दिखाई देगा, ये याद रखना। और 2 दिखाई देगा तो इसका विपरीत 3 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, 500 पे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा और उसके बाद 5 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि इसको हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसको हम मोड़कर नहीं बना सकते क्योंकि ये विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बी में
बी में भी हमें यहाँ पर 4 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी हम नहीं बना सकते। फिर हम सी को देखेंगे तो 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। उसके बाद 4 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 5 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, ये बन सकती है। उसके बाद डी को भी चेक कर लेते हैं। अब डी में आपको पता है यहाँ पर देखिए 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी हम नहीं बना सकते, हमें बनाया जा सकता पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब इससे पे आगे वाले वीडियो में आपको पासे को खोलना कैसे वो बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में ब्लिंक को DONUV लिखा जाता है तो उसी भाषा में लॉजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करना, जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर ब्लिंक दिया है और इसका कोड भी हमें लेटर ही दिया है, ठीक है। लेटर का कोड लेटर ही दिया है, तो इस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको जो दिया है, जैसे ब्लिंक दिया है तो ब्लिंक को इस प्रकार आपको क्या करना है, व्हाइट पेन पे लिख लेना है, ठीक है। जहाँ पर आप एग्जाम में बैठोगे आपको क्या करना है, ऐसा लिख लेना। उसके बाद इसका कोड क्या दिया है, यहाँ पर ये कोड दिया है तो इसको उसके नीचे लिखना है। जैसे देखिए क्या दिया है, तो डी दिया है तो डी को लिखेंगे, फिर ओ दिया है, फिर एन दिया है, फिर यू दिया है, फिर वी दिया है, उसको उसके नीचे लिखना है। अब आपको एक एक को देख के पता करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे बी से क्या लिखा है, डी लिखा है, मतलब ABCD में यहाँ पर कितना प्लस कर लिया, तो यहाँ पर 2 को प्लस कर लिया। फिर यहाँ पर एल से ओ लिखा, तो यहाँ पर ABCD में कितना प्लस कर लिया, तो यहाँ पर 3 को प्लस करके लिखा है। फिर यहाँ पर आई से एन लिखा, तो यहाँ पर ABCD में कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 5 प्लस किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एन से यू लिखा, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर +7 किया है। फिर के से वी लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर ABCD में 11 प्लस किया है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लॉजिक में भी जो संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है वही की हम लॉजिक में प्लस करेंगे, ठीक है। ये संख्या अभाज्य संख्या प्लस हो रही है। अब लॉजिक का देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एल में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को प्लस करेंगे, तो एल 12 पे आता है, 2 प्लस करेंगे 14 और 14 नंबर की आपको पता है एन, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस करेंगे, ओ में 3 को प्लस करेंगे तो आर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 5 प्लस करेंगे, यानी कि जी में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 प्लस करेंगे, यानी कि आई में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद सी में कितना प्लस करेंगे, 11, तो सी में अब 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन में देखना है कि NRPL यानी कि NRLPN कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से चेक करना है फटाफट से, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी मैं यहाँ पर 4 विकल्प दिए अक्षर समूह होगा, ठीक है। इनमें से एक अलग कौन सा है और 3 किसी न किसी प्रकार समान है, तो एक अलग कौन सा, ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर अक्षर वाले विषम पूछा जाए यानी कि असंगत पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले उन अक्षर का क्या करना है, अंकों में बदल लेना है कि ABCD में कितने नंबर पे आते हैं, उनकी नंबरिंग लिख लेना, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें तो डी दिया और डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। आई दिया और आई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। फिर डब्ल्यू दिया और डब्ल्यू हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 23 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के दिया और के हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। क्यू दिया और क्यू हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 17 नंबर पे। उसके बाद पी दिया और पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए दिया और ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे, एफ दिया और एफ हमारा 6 नंबर पे। उसके बाद जेड दिया, जेड हमारा ABCD में 26 नंबर पे, ठीक है। ऐसा आपको क्या करना है, सभी को लिखना है। फिर यहाँ पर एच दिया, एच हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। एम हमारा कितने नंबर पे, तो ए हमारा 13 नंबर पे। फिर यहाँ पर एस कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 नंबर पे। अब देखिए संख्या को, अब देखिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 से क्या लिखा है, 9, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 5 हुआ है। फिर यहाँ पर 11 से 17, मतलब यहाँ पर प्लस कितना होता है, 6 प्लस हुआ है। फिर 1 से 6, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 5। फिर 8 से 13, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 5। आपको यहाँ पर अलग दिखाई देगा होगा कि यानी देखिए यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर 5 प्लस, लेकिन यहाँ पर 6 प्लस किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर इनसे अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो सिंगल सिंगल गिनना है, फिर 2 को गिनना है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिससे गिनेंगे तो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि सिंगल सिंगल हमारे टोटल कितने हैं, तो 12 हैं, ठीक है। सिंगल हमारे 12 आए थे। अब हम डबल डबल गिनेंगे, ठीक है।
अब डबल डबल कहाँ से बन रहा है, तो एक तो हमारा यहाँ से ये एक बन रहा है और ये हमारा दूसरा बन रहा है, ठीक है, 2। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा बना है और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा चौथा बना है और यहाँ हमारा ये 5वां बना है, ठीक है। तो डबल डबल हमारे कितने टोटल 5 है, तो हम क्या करेंगे 12 में 5 को जोड़ लेंगे। तो 12 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने 17, यानी इस आकृति में कितने 17 है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताया कि सितंबर से आपको मैं चैप्टर वाइज पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा करके बताया था, तो हाँ मैं वो करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैं सारे जितने भी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2010 से लेकर 2024 तक के एसएससी और बाकी एग्जाम में जो पूछे गए थे उनको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर टॉपिक वाइज यानी टाइप वाइज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो एम रेखा प्रतिबिंब हमें बताना है, ठीक है। भागित वाले पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो बीच में ही रहेगा। उसके बाद हम डॉलर का देखेंगे तो डॉलर कैसा हो गया, तो इस साइड आके ना ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये इस साइड चले गया, मतलब ये नहीं होगा। ये ऊपर चले गया, मतलब ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो हमारे हट चुके। फिर हम हैशटैग को देखेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा और कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप आड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें सीधा ही दिखाई दे रहा, मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बचा हमारा ए वाला, तो यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी मैं यहाँ पर अक्षर की एक श्रृंखला दी है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर समूह होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी श्रृंखला में अक्षर वाली श्रृंखला को ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक को देखना है, ठीक है। एक एक लेटर को देखना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर देखेंगे आई के बाद क्या लिखा है, जी लिखा है, मतलब यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर -2 करके लिखा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे जी के बाद यहाँ पर ई लिखा है, मतलब यहाँ पर भी -2 किया है। फिर जी के बाद यहाँ पर सी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी -2 कर दिया है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी के बाद -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे दूसरा। अब दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर के बाद क्या लिखा है, तो के बाद यहाँ पर एच लिखा है। यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर -3 किया है। फिर एच के बाद यहाँ पर क्या ई लिखा है, तो यहाँ पर भी कितना माइनस किया, 3 यानी कि 3। उसके बाद ई के बाद यहाँ पर बी लिखा है, तो यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर भी 3। तो अगला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी -3 करेंगे। तो बी में से 3 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर पीछे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर तीसरे को देखेंगे। देखिए एन के बाद क्या लिखा, एल, मतलब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर भी -2 किया है। फिर एल के बाद जे लिखा तो यहाँ पर भी -2। उसके बाद जे के बाद एच लिखा तो यहाँ पर भी -2। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो एच यानी कि -2 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ए वाई एफ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एम एन से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, पी एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, और क्यू एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा रैंकिंग का ही प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कैसे भी सोल्व करते हो मेरा तरीका समझिए। जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि एम एन से छोटा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एम एन से छोटा है, तो एम एन से छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एम को बनाते हैं, और एम क्या है, एन से छोटा है, तो एन इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ओ से लंबा है, देखिए एम एन से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, मतलब ओ क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओ इससे छोटा हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि पी एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, पी क्या है, एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, मतलब यहाँ पर पी कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब पी एम से तो छोटा दिखाई दे रहा है और ओ से लंबा भी दिखाई दे रहा है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि और क्यू एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, क्यू क्या है, एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, मतलब क्यू कहाँ पर आ जाएगा, तो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये क्यू आ गया। अब हम प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो आपको यहाँ पर सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो हमें ओ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा एन दिखाई दे रहा है, बीच का हमें क्या दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे छोटा पूछा है तो क्या है, ओ है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर विचार का संबंध मस्तिष्क से है, तो हमें यहाँ पर बादल का संबंध किससे होगा ये बताना है, ठीक है। ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिंगल अनुपात दिया है और यहाँ पर हमें डबल अनुपात, तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात और ये समानुपात, ठीक है। समानुपात मतलब जो संबंध इनका आपस में है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना, इस बिंदी का मतलब ये होता है, ठीक है।
कुछ ऐसे यहाँ पर होते हैं कि क्या बताते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट इसका संबंध और इसका संबंध बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन इससे प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जिससे विचार मस्तिष्क से, तो आपको पता है विचार कहाँ से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बादल, बादल कहाँ पर आते हैं, तो ये हमारे आसमान से आते हैं, ठीक है। कहाँ से, आसमान से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ही आसान प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि @ का अर्थ प्लस और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ गुणा और यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या दिया है, भागित, और यहाँ पर हैश का अर्थ दिया है माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक व्यंजक यानी कि समीकरण दिया है। इसमें कहा कि जो चिन्ह का अर्थ प्लस माइनस भागित सब दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है, इनकी जगह चिन्ह रखना है, फिर समीकरण को सोल्व करके मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने 23 को लिखा, चिन्ह यहाँ पर क्या दिया है, @ दिया है। @ का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, तो 105 है, तो 105 को लिख लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर डॉलर का चिन्ह दिया है, ठीक है। और डॉलर का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, तो डॉलर का अर्थ यहाँ पर भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 15 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्रतिशत मिला है और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर गुणा का है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 6 को लिखेंगे। फिर अगला हमें हैश मिला है और हैश का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस, तो माइनस लगा के अगली संख्या 29 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हमें बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो भाग देंगे तो 15 का यहाँ पर 105 में भाग देंगे तो देखिए 15 7 कितना होता है, 105, यानी ये कितनी बार में गया, 7 बार में। अब गुणा करेंगे तो 6 7 42, तो अब देखिए यहाँ पर 23 तो उतर जाएगा और इनका गुणा करने में देखिए प्लस तो वैसा ही रहेगा, इनका गुणा कर देंगे तो 7 कितना होते हैं, 7 42, कितना हो रहा है, 42, तो ये 42 आ जाएगा, फिर -29 वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, यानी जोड़ने पर कितना हो रहा है, 65। अब हमें माइनस क्या करना है, 29 करना है, ठीक है। -29 करेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, कितने बचेंगे, 6, ठीक है। कितने, 6, और यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, यानी कि यहाँ पर माइनस करने पर कितना है, 36 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 36 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो व्यंजक का मान क्या होगा, 36, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि आप रोज रोज प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर है उनको सभी को क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ उसकी क्लास, इसीलिए रोज रोज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए कम से कम 2 या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन भी लग रहे हैं, ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में। लेकिन मैं क्लास आपकी जो चैप्टर वाइज है उसी को तैयार कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको अंग्रेजी शब्दकोश में रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट का प्रश्न है, ये तो आपको पता है। अब कैसे सोल्व करना, एक एक को देखना, जिससे जानते ही के हमारा यहाँ पर सभी में, तो ये तो कॉमन है, के तो समान है, ठीक है। फिर ई भी हमारे पास समान है, ठीक है। अब यहाँ पर ABCD में क्या देखिए, एल दिया है, जी दिया है, टी दिया है, एन दिया है, आर दिया है। इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो आपको पता है जी सबसे पहले इनमें आता है, तो 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, और इसको हम हटा लेंगे, ठीक है। इसको ले लिया तो हम हटा ही लेंगे ताकि कन्फ्यूज ना हो। अब देखिए उसके बाद और देखेंगे तो एल दिया है, टी दिया है, एन दिया है, आर दिया है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको एल आता है, तो यहाँ पर 1 नंबर वाला को लेंगे फिर, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, क्योंकि इसको भी हमने ले लिया ताकि कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो टी दिया है, एन दिया है, आर दिया है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको एन, क्या आता है, एन, मतलब 4 नंबर वाले को लेंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। अब ये हमने 4 नंबर वाले को लिया और हटा देंगे। उसके बाद हम और देखेंगे, ठीक है, जैसे टी आता है या आर ABCD में, तो आपको आर इनसे पहले आता है, तो 5 नंबर वालों को लेंगे और इसको भी हटा देंगे, अभी नहीं हटा तब भी चलता, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट हमारा तीसरा हो जाएगा। तो ये हमें अभी ऑप्शन में देखना है कि 21,453 कहाँ पर है। तो 21,453 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, देखिए हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कथन को समझना है, कथन क्या कह रहा है, कथन जो कह रहा है उसको सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना। अगर निष्कर्ष कथन के बारे में गलत कहा तो गलत और सही कहा तो सही, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है। तो कथन कह रहा है कि सभी चट्टानें महासागर है, तो हमें मानना है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो सभी जितने भी यहाँ पर देखिए चट्टान मतलब सी लेता हूँ
और सभी चट्टानें क्या है, महासागर है। महासागर है तो ये इसके अंदर आ जाएंगे, महासागर मतलब ये हमारा महासागर हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा महासागर है। ठीक है, सभी चट्टानें क्या है, महासागर है। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि सभी महासागर गुब्बारे। अब जितने भी महासागर सभी क्या है, गुब्बारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर गुब्बारे को भी अंदर, गुब्बारे के अंदर ले लेंगे। ठीक है, गुब्बारे का मैं यहाँ पर जी ले लेता हूँ। अब सभी महासागर गुब्बारे हैं। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ गुब्बारे। अब कुछ घड़ियाँ गुब्बारे मतलब हम क्या करेंगे, कुछ गुब्बारे को ही घड़ियाँ में ले लेंगे। ठीक है, घड़ियाँ का भी मैं क्या करता हूँ, जी ही ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं घ बना देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, घ बना देती, ये हमारी घड़ियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, कथन को समझा कि जितने भी यहाँ पर चट्टानें महासागर है और जितने भी महासागर गुब्बारे के अंदर है और यहाँ पर कुछ गुब्बारे घड़ियाँ, ये हमने समझा। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। तो हाँ, सारे के सारे जब चट्टाने गुब्बारे के अंदर है तो कुछ तो होंगे, मतलब पहला वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, अगर सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ महासागर है। क्या यहाँ पर कुछ घड़ियाँ महासागर दिख रही है? तो देखिए घड़ियाँ यहाँ पर है, महासागर यहाँ पर, इनका तो कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये दूसरा हमें गलत कह रहा है। फिर तीसरे को देखेंगे तो सभी महासागर चट्टाने हैं। कि यहाँ पर सभी महासागर चट्टाने दिखाई दे रही हैं तो नहीं। देखिए सभी महासागर हमारे गुब्बारे हैं लेकिन चट्टाने नहीं, क्योंकि सभी चट्टाने महासागर है लेकिन सभी महासागर चट्टान नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा तीसरा भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो केवल हमारा निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो हमारा केवल पहला ही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल पहला ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर देखिए जो आकृति दी है, यहाँ पर हमें ये ग्रामीण है, इस साइड हमारी आकृति महिलाओं की है, ये हमारी शिक्षित है। तो हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि शिक्षित ग्रामीण को कौन से अंक दर्शाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो 3 है केवल महिलाओं को दर्शा रहा तो नहीं होगा, 1 हमारा केवल ग्रामीण को दर्शाता तो नहीं होगा, 7 हमारा केवल शिक्षित को दर्शा रहा तो ये भी नहीं होगा। अब 6 को देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए 6 हमारा देखिए महिला और शिक्षित में दर्शा रहा है, ग्रामीण में नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर 2 को देखेंगे, 2 भी हमारा ग्रामीण और महिला को दर्शा रहा है, शिक्षित को नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षित और ग्रामीण दोनों को दर्शाना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 और 5 दोनों को दर्शा रहे हैं, तो 4 और 5 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अरुणिमा ने साहिल से कहा, तुम्हारे साले की एकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अब कैसे वो समझिए, जैसे अरुणिमा ने साहिल से कहा। अब देखिए ये अरुणिमा, ठीक है, ये किससे कही, ये साहिल से कही। क्या कही, देखिए साहिल से क्या कही कि तुम्हारे साले की एकलौती बहन, यानी तुम्हारे साले की एकलौती बहन मतलब आपके साले की एकलौती बहन मतलब सिर्फ आपकी ही पत्नी, यानी कि आपकी पत्नी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी है, आपकी पत्नी का बेटा मेरा पोता है, यानी आपकी पत्नी का बेटा मेरा पोता है। मतलब देखिए अपना भी कौन हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा। ठीक है, वो किसका पोता है, तो इसका पोता है। मतलब ये है कि ये कौन है, ये अपनी माँ है। आगे प्रश्न ये पूछ रहा है कि साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अरुणिमा से, कहाँ पर से यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, उल्टा बताने कि अरुणिमा का साहिल क्या लगेगा, तो आपको हो गई क्या लगेगा, बेटा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बेटा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असंगत आकृति को पहचानिए। यानी हमें यहाँ पर 4 आकृति दिए, 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, इसी में असंगत यानी कि 3 तो किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक अलग है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें डिब्बे कितने दिए, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिब्बे है, तो 5 है। यहाँ पर स्टार कितने, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने स्टार है, तो यहाँ पर भी 5 है। इधर देखेंगे कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 5। यहाँ पर लाइन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी लाइन है, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ पर आपको अलग कौन सा दिखाई दिया होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, 6 लाइन है, बाकी में 5 5 है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर असंगत है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न था। परीक्षा में सभी के सभी प्रश्न कठिन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, यानी कि 50% तो आसान होते ही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी हमें यहाँ पर एक कागज को मोड़ा और काटना है और खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर ये जो चित्र दिया है इसको इस डायरेक्शन के हिसाब से मोड़ना है और फिर खोलना है। तो कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये किस टाइप का है, तो आपको ये हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है, कैसा है, कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर है। तो देखिए जब ये वाली डायरेक्शन अगर इधर मोड़ेंगे इधर मोड़ेंगे, ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी छपेगा, यहाँ पर कैसा है वैसा कि वैसा, तो यहाँ पर भी सेम हमारा कैसा छपेगा, तो आपको कि सेम हमारा यहाँ पर भी ऐसा ही छपेगा। ठीक है, कैसा छपेगा, तो आपको ऐसा ही छपेगा और ये बिंदी इस साइड आ जाएगी। ठीक है, ये सेम हमारा ऐसा छपेगा। उसके बाद हमें कह रहा है कि यहाँ पर नीचे की ओर और मोड़ना है, मतलब ये पन्ना इधर मुड़ जाएगा। तो फिर कैसा है, तो आपको कि यहाँ पर सेम उल्टा हो जाएगा, सेम उल्टा हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से उल्टा हो जाएगा, ये बिंदी यहाँ पर रहेगी, इधर भी ये सेम ही हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेम हो गया और बिंदी यहाँ पर रहेगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है यानी कि चिन्हित है, ये हमें देखना है, फिर ऑप्शन में बताना है। ठीक है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं, वैसी की वैसी ये होना चाहिए। तो देखिए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, जैसे ये यहाँ से ये बन रही है, फिर यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको आकृति को ध्यान से देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।